बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये अल शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल। आज की दवाई आपके लिए जो है वो बच्चों के लिए है। दरअसल साइना CINA सीना भी कहते हैं और साइना भी कहते हैं। ये दोनों ज़बानों में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका बोलने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। तो बहरहाल सीना दवाई है, साइना इंग्लिश में कहते हैं, सीना डच में कहते हैं। ये दवाई बच्चों के लिए है और वो बच्चे जिनके पेट में चिनोने बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, वो बच्चा नाक को मलता रहता है और ज़िद्दी होता है, रात को सोते वक्त दांत पीसता है, भूख बड़ी लगती है और बार बार खाता है। तो ऐसी हालत में फिर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई छुए तो चीखता चलाता है, आँखों के गिर्द उसके हल्के बन जाते हैं, मुंह के गिर्द जो है जर्दी या सफ़ेदी या नीलापन मुंह के इर्द गिर्द हो जाता है। ये उसकी अलामतें होती हैं। एक अलामत और भी होती है, वो है कि वो हर वक्त निगलने की कोशिश करता है। जैसे हम चीज़ लुकमा निगलते हैं, वो इस तरह हर वक्त करता रहता है। हत्ता कि सोते वक्त भी उसकी ये अलामत होती है कि वो कुछ निगलता है। और कभी कभी उसकी भूख जो है मारी भी जाती है, लेकिन अमूमन ये है कि भूख उसको बहुत लगती है। फिर एक बड़ी अलामत उसकी ये है कि उसका पेशाब अगर शीशी में करवाया जाए तो थोड़ी देर के बाद वो पेशाब दूधिया रंग का हो जाता है, सफ़ेद रंग का। इसका मतलब है वो साइना का मरीज़ है, उसके पेट में कीड़े हैं। बाज़ दफ़ा कीड़ा ऊपर चढ़ता है तो वो उसे निगलने की कोशिश करता है। उसकी ये हरकत इस वजह से भी होती है। और कई दफ़ा तेज़ बुखार होता है यकदम, ये भी कीड़ों की अलामत होती है। और इसके अलावा दांत पीसता है, जब सोएगा तो रात को दांत पीसेगा, जागते सोते वक्त निगलने का अमल जारी रखेगा। फिर ये है कि जिस बच्चे के पेट में कीड़े हों वो नाक को मलेगा और उंगली घुसेड़ेगा नाक में, उसके नाक में खारिश होगी तो चिड़चिड़ापन, छूना और हत्ता के देखने से भी वो शोर डालेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये अलामतें हैं ऐसे बच्चों की जिनके पेट में चिनूनों के लिए ख़ास तौर पर ये दवाई है। जिनके पेट में चिनूने बन जाते हैं उनकी ये अलामतें होती हैं। माँओं को ज़्यादा पता होता है कि ये हर वक्त कुछ कूँ कूँ करता रहता है, निगलता रहता है, नाक में उंगली घसीटता है, जब सोता है तो दांत पीसता है, तो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, भूख उसको बहुत लगती है। अगर पेशाब ऐसे बच्चे का करवाएं शीशी में, थोड़ी देर के बाद वो दूधिया हो जाएगा। तो काली खांसी, अगर काली खांसी लग गई है या दूसरी खांसी लग गई है, अगर ये अलामतें हैं, दांत पीसना, नाक में उंगली घुसेड़ना और फिर जो है चीखे मारना, दांत पीसना, जाते सोते वक्त, जागते सोते वक्त निगलने का अमल जारी रखना, ये अलामतें सारी पेशखमा हैं
सैना की, यानी कि उसके पेट में कीड़े हैं, उसको सैना दवाई दो 30 ताकत में। छोटी ताकत में 3x में, 3 में या 6 में भी ज़्यादा ये अमल करती है, और 30 में भी अमल करती है, और 200 में भी। ये जिस तरह की फिर बीमारी होगी उस तरह की आप पोटेंसी देंगे। इसकी मरकज़ी अलामत ये है कि नाक मलना, नींद में दांत पीसना और पेशाब का दूधिया होना, ये इसकी अलामतें हैं। इसकी मददगार दुआएं, अगर बच्चा मोटा पिलपला है तो उसकी दवाई फिर कलकेरिया कार्ब इसकी मदद करेगी। अगर बच्चा सूखा सड़ा है तो फिर ये सैना दवाई उसके लिए काफ़ी होगी। तो कलकेरिया कार्ब और सैना, ये दोनों कीड़ों के मारने की दवाई है। अगर सैना से कुछ कीड़ा कोई रह जाता है तो बाद में आप कलकेरिया कार्ब देकर मुकम्मल तौर पर उसका पेट कीड़ों से फारग कर सकते हैं। तो ये है आपके बच्चों के लिए दवाई। इसको आप महफूज करें अपने दिमागों में, माएँ महफूज करें अपने बच्चों के लिए। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जब ऐसी अलामत करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद ही ये 2 अद्वियात मैंने बताई हैं, सैना बताई है और कलकेरिया कार्ब बताई है। पेट के कीड़ों के लिए, तकरीबन हर किस्म के कीड़ों के लिए ये बहुत कारआमद अद्वियात हैं। तो इनको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं और डॉक्टरों की फ़ीस बचाएं और अपने पैसे भी बचाएं। जो पैसे वो बचे वो आप सदका दे सकते हैं बच्चों का। तो इस तरह आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके सवाब भी हासिल कर सकते हैं, और इन अद्वियात को आप अपने अजीज़ों दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं। ख़ास तौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो ये दुआएं गाहे बगाहे काम आती रहती हैं। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।